हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ इस क्लास के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है कि सही संधि विच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, चिन्ह प्लस मय, चित प्लस मय, चित्र प्लस मय, चिन्ह प्लस मय। तो इन चारों ऑप्शन में से ची और आधा त, ठीक है, ची और आधा त प्लस मय, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि चिन्मय का अर्थ होता है चेतना। ठीक है, चेतना। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, निर्विकार में कौन सी संधि है। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है कि निर्विकार शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका ऑप्शन 1 है, व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि, गुण स्वर संधि। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से निर्विकार शब्द में जो संधि है यह संधि होगी ऑप्शन 3, विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए साथियों, नमस्ते का सही संधि विच्छेद कौन सा है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। और इन प्रश्नों के आंसर आप साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, नमस्ते का संधि विच्छेद के ऑप्शन है, नमः प्लस स्ते, नमः न और आधा म है प्लस स्ते, और नमः प्लस ते, और ऑप्शन 4 के हैं नमः प्लस स्तेम। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नमः प्लस ते, यानी कि नमस्ते। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया है कि तालव्य व्यंजन है, यानी कि जो ताल के अंदर मैच खाते हैं वे व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2, च छ ज और ज, ये सभी क्या है, तालव्य व्यंजन हैं। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए अस्वर का जो उच्चारण स्थान है यह किस तरह होता है। तो मूर्धा यानी कि मुख से, कंठ, तालु, ओष्ठ, यानी कि ओष्ठ अपने होठों के अंदर होता है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से अस्वर का जो उच्चारण है ये अपने कंठ के अंदर होता है ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं। तो देखिए कंठ तालव्य यानी कि कंठ के साथ जो तालव्य बनाते हैं ये शब्द कौन से हैं। तो देखिए इसके स्वर कौन से हैं। तो ऑप्शन है ए और आई, ए और औ, सॉरी ए और ओ, अ, ए और उ, त और द। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कंठ के साथ में जो तालव्य स्वर हैं ये हैं ए, यानी कि ये अपने कंठ के अंदर हैं, और आई, ये तालव्य शब्द हैं, स्वर हैं। तो देखिए इनमें से ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो देखिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन 1 है, त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव, धर्मवीर। तो इन चारों ऑप्शन में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है
चक्रधर, ऑप्शन टू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन टू इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तो देखिए यहाँ पर कुछ पद दे रखे हैं और इन सभी पदों में से ऐसा कौन सा पद है जो तत्पुरुष समास है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नवरात्र, अनुदिन, पदगत, धर्माधर्म। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो तत्पुरुष समास पद है ये कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पदगत, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास दोनों हैं? तो देखिए ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके सभी शब्दों में संधि और समास दोनों हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है देशगत, शंकरपारा और शीतोष्ण, काली मिर्च, भवतारण, मंदाद और देशाटन और नरेश। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो वे शब्द जिसमें समास और संधि दोनों हैं तो ये हैं देशाटन और नरेश। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर कमेंट ज़रूर करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, व्याकरण की दृष्टि में प्रेम शब्द का क्या है? तो देखिए व्याकरण की दृष्टि में प्रेम शब्द का क्या है, यानी कि इसके ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेषण या क्रिया और अव्यय। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द का क्या है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। प्रेम एक भाव होता है, ठीक है, जो कि हृदय से उत्पन्न होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तो देखिए कोयला जो शब्द है इसके अंदर कौन सा संज्ञा शब्द का भेद है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए इसमें जो कोयला के अंदर संज्ञा शब्द का जो भेद है, ये संज्ञा शब्द का भेद है जातिवाचक, यानी कि कोयला एक ब्लैक है तो इसको कहा जाता है कोयला, तो इसका यानी कि ये एक जातिवाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। मिठास शब्द है, तो मिठास शब्द कौन से संज्ञा का शब्द है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है मिठास, मिठास एक भाव है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो मध्यम पुरुष यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन है वह, आप, तुम, तुम्हारा। तो इनमें से जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है ये है वह शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कुछ और कहो, इस वाक्य में और का किस शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इस और शब्द का किसके रूप में प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण,
सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से कुछ और कहो इस वाक्य में और शब्द का जो प्रयोग है ये सर्वनाम के रूप में हुआ है। ठीक है, सर्वनाम के रूप में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन टू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं। इसके बाद में ही इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। तो देखिए साथियों, इनमें से ऐसे कौन से शब्द हैं जो सभी शब्द बने हुए संज्ञा शब्द के विशेषण हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पौराणिक, मानवीय, लखनवी, आलसी, पैतृक, लिखित, विवाहित, भीतरी और पटाखू, और श्रमिक, विदेशी और बनावटी। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन 6 के अंदर सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं, तो ये कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पौराणिक, मानवीय और लखनवी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो इसका ऑप्शन है सुखी, प्रसन्न, कटु, सुंदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, सुखी शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोधि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। तो देखें, एक प्रत्यय जोड़ने से बुद्धि और संसार शब्द का विशेषण विशेषण शब्द किस प्रकार बनेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बुद्धिक, सांसारिक, बौद्धिक और सांसारिक, बौद्धिक और सांसारिक, बुद्धि और संसार। तो देखिए, बौद्धिक और सांसारिक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों ही शब्दों में मात्राओं का जो अंतर है ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 3 के अंदर है बो पर 2 मात्राएं हैं, लेकिन यहाँ पर 1 मात्रा है। ठीक है, और सांसारिक शब्द के अंदर यहाँ पर सांसारिक शब्द सेम हैं, लेकिन यहाँ पर जो बौद्धिक शब्द हैं दोनों शब्दों को हमें चुनना है, तो दोनों ही सही शब्द हैं ऑप्शन 3 के अंदर। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उससे खाना नहीं खाया गया, यानी कि ये एक प्रकार का कर्म है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये भी कर्म है। बालक खेल खिलाकर हंस रहा था, तो ये कोई कर्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये कोई कर्म नहीं है, यानी कि महान कोई कार्य नहीं है, बल्कि ये एक मन का भाव है जिसे हंसना कहते हैं। और दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कर्मवाच्य शब्द जिसमें नहीं है, ठीक है, ये है ऑप्शन 3 बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर पूछा गया है कि किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, बच्चा दूध पीकर सो गया, आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया, या फिर ऑप्शन 4 है कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जिसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है ये है सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है।
तो देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जो क्रिया और विशेषण नहीं है? अचानक, दूर, आज, तथा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, जो शब्द क्रिया विशेषण नहीं है, ये कौन सा है? तो तथा शब्द, ठीक है। और ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। कायर शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो कायर का विलोम कौन सा होगा? वीर, ठीक है। ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो देखिए ऐसा कौन सा विलोम युग्म है जो सही नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है प्राचीन और पुरातन, विज्ञ और सुविज्ञ, राग और अनुराग, अतरंग और बहिरंग। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है, जिसके अंदर ऑप्शन का जो विलोम युग्म सही नहीं है, तो ये है अतरंग और बहिरंग। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अनिवार्य शब्द का सही विलोम होगा। तो देखिए इसका जो सही विलोम है अनिवार्य शब्द का, तो इसका कौन सा होगा? ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक और परिहार्य। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है अनिवार्य शब्द का जो सही विलोम शब्द है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन वन, ऐच्छिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बामा, कामिनी, रमणी, ललना, यह सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो देखिए ये जो सभी शब्द हैं कौन से शब्द के पर्यायवाची हैं? नारी, गंगा, भूमि, सरिता। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो ये नारी शब्द के पर्यायवाची हैं। किसके? नारी शब्द के। तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो देखिए साथियों ऐसा कौन सा शब्द है जो बादल शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका ऑप्शन वन है जलज, नीरज, नीरव, जलद। तो इनमें से सही आंसर होगा जलद शब्द बादल का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए सोना शब्द इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये कौन सा है? तंडित, हाटक, हेम, हिरण्य। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा तंडित। इसमें यह सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ऐसा कौन सा क्रमांक है जिसमें सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका क्रमांक है श्रृंगार, पुनर्वलोकन, आशीर्वाद, पैतृक, सुश शुश्रूपा, अंतर्राष्ट्रीय, जिजीविषा, प्रौढ़, अंतरंग, दाम्पत्य, सौजन्यता, सौंदर्य। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के चारों ऑप्शन में से शुद्ध शब्द हैं जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग। तो ऑप्शन थ्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो यहाँ पर सभी मात्राओं का ध्यान रखना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वन, उज्ज्वल, ठीक है। दो बार आधा ज आएगा, उसके बाद में व और ल। तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? गरिष्ठ, अवशिष्ट, श्रृंगार, घनिष्ठ।
तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है घनिष्ठ। ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने हिंदी से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए साथियों, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न रोज़ाना कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से भी आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपको बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।